रिएक्शन हमको मिलता है बीमारी के कारण। मेरी माँ का 15 साल 16 साल से साइनस के परेशानी, जितना शरीर में बात किया जाए तो रोमा है उतना ही मेरी माँ का बीमारी और हर जगह से दिखा के हम थक चुके। बीमारी के समस्या कहीं से दिन पर दिन और दवा को साइड इफेक्ट से बीमारी बढ़ते गया, बढ़ते क्रम में गया और बीमारी ठीक नहीं हुआ। सभी जगह से इलाज कराते थे, जितना पास बीमारी आने के बाद तो अच्छा पैसे वाला को आर्थिक स्थिति चरमरा जाता है। और हम तो गरीब आदमी थे, हस्बैंड जी हमको ऑटो ड्राइवर थे और 5 से 6 हजार रुपया महीना में कमाते थे और 6 हजार में 7 परिवार को मतलब कि पूर्ति मेंटेनेंस करना। उसी में बच्चे 3 था, 2 अपने 2 मम्मी पापा। अब किस तरह से हम अपना खर्चे को मेंटेनेंस करते थे वो हमें जानते थे। अब बच्चे को किया है सरकारी स्कूल में, 2 बच्चा पढ़ने लायक था और एक छोटा वाला बाबू 3 साल के और दोनों बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। सपना बड़ी लगता था कि हम भी बच्चे को एकेडमी में पढ़ावे, हमारे बच्चा भी इंग्लिश बोलता तो बहुत खुशी मिलता। पर सपना था और मेरे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि हम अपना बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। बीमारी के कारण क्या होता है, जो भी पैसा रहता था वो सारा पैसा इलाज के पीछे ही जा रहा था। और देखिए होता क्या है, कहीं ना कहीं अच्छा कर्म किए होंगे, रिएक्शन प्लेटफॉर्म मिला बीमारी के कारण। उनकी माँ का बीमारी नहीं होता तो आज क्या है, जो भी समस्या आवे तो समस्या के देख के कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या ही समाधान देता है। कितना बड़ा समस्या आवे तो समस्या के देख के कभी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, कभी पीठ दिखाना नहीं चाहिए समस्या से। पर लोग गड़बड़ा जाते हैं। इस तरह से बीमारी भी आ गया था तो गड़बड़ा गए थे, हम भी गड़बड़ा गए थे परेशानी से। क्योंकि मेरी माँ की सगर से जब रिजेक्ट हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि 50 हजार अभी तुरंत जमा करना पड़ेगा। और क्या होता है, आपको ऑपरेशन करने के बाद किया है वो बच भी सकते हैं और नहीं तो खतरे भी नहीं जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से किया है, वहां से चल आते हैं वापस और सोचते हैं कि ऑपरेशन कराने के लिए तो 50 हजार रुपया को भी इंतजाम करना पड़ेगा। और डर मन में बैठ गया था कि जो हो सकता है आज ही माँ ऑपरेशन करते समय डेथ कर जाएगी, तो फिर मतलब कि और हम परेशान हो जाएंगे। जितना दिन रहेगा दवे पर देखते हैं रख के जो भी। इसी कदम वहां से लौटते हैं और 1 सप्ताह के बाद रिएक्शन मिल जाता है। और रिएक्शन के मीटिंग में जाते हैं, कोई रास्ते में गाड़ी पे मिले, वो बताएं संजीवनी बुटी का प्रोडक्ट है। वहां जाते हैं मैम जी के ऑफिस में, जहाँ किया है रोज डेली 300-400 लोग के जिंदगी वहां से बदलता है। मीटिंग ट्रेनिंग डेली होता है और मीटिंग में जाते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रोडक्ट को काम है रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, गरीबी को भगाना। पर उतना हम महिला थी, हमको हाउसवाइफ थी, हमको समझ में नहीं आता था रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, गरीबी को भगाना। गरीबी के भगाना के जाने में उतना समझ में नहीं आया, रोगों को रोकना वो भी नहीं समझ में आता है। हम सोचते हैं डॉक्टर साहब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो मीटिंग होता है, पर बताएं जोरदार ताली मिनता मैम सन्नी सर के लिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए उनके लिए भी। वो बताते हैं कि शाम में मिलेंगे 3 बजे डॉक्टर साहब। उसके बाद क्या है, वहाँ किया है मैम जी बताएं, सर भी बताएं कि ये क्या है, नेचुरल है, इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लंबे दिन तक खाएगा तो क्या है उम्र और लंबा होगा। उस बात सुन के खुशी लगता है कि अब मेरी माँ की उम्र लंबी होगी। और वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं, देते हैं। जो रिजल्ट किया है 15 साल से नहीं आया था, वो 1 सप्ताह खिलाते थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके 3 महीना होते होते मेरी माँ अच्छी से भूल गई। और देखिए आज तो इतना खुशी मिलता है कि हमारे माँ जो 1 बोतल नहीं पानी के उठा सकती थी, आज देवघर जाके जल चढ़ाती है।
पैदल बाबर हम जाती है, इतना खुशी मिलता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट के लिए, गणोडर्मा के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि दिख सकती है। अजूबा हुआ जो होने लायक नहीं था, चमत्कारी जड़ी बूटी है। इस तरह से खाने पीने से, पर एक माँ की तो अपना खिलाए, मगर उनका बीमारी लंबे दिन के था और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि हम लंबे दिन तक खिला सकते थे। बीमारी के नाम पर 1 करोड़ एक आदमी को खिला दिए, मगर वहाँ मैम जी बताए ये स्वस्थ रहने के लिए है, ये पूरे परिवार के लिए खाने के है। आप लंबे दिन तक जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, धनवान रहना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग को आके सीखिए। और उस दिन से हम क्या किए कि डेली ट्रेनिंग में, डेली जैसे कोई कहीं स्कूल में नाम लिखा लेते हैं तो वहाँ डेली जाते हैं। खाना छूटे तो छूटे पर कोचिंग नहीं छूटे। इस तरह से हम डेली कंटिन्यू, इस तरह से हम भी खाना छूटे तो छूटे पर डीएक्शन को ट्रेनिंग नहीं छूटे। घर में किया है, हरा सब्जी आवे या ना आवे, 44 रुपया किराया लगता था। 44 रुपया लगाइला के बाद भी 5 रुपया और किराया लगता था उधर से। उसके जगह पे हम पैदल चल के 5 रुपया के बचाते थे। इस तरह से इतना परेशान हो गए थे कि जिंदगी को हम जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। और जब से हम जन्म लिए तो जिंदगी काटने के बारे में ही जाने, जीने के बारे में हम नहीं जान सकते कि जिंदगी जीना क्या होता है। पर वहाँ ऐसा स्कूल है, वहाँ ऐसा पावन धरती है, ऐसा भगवान को देखा जाए तो मंदिर मानिए, क्योंकि मंदिर में जाने से तो भगवान मिलते नहीं है, महसूस करते हैं, आत्मविश्वास करते हैं। और उस मंदिर में जाने के बाद जीता जाता भगवान के रूप में हमारे महागुरु धर्मशिला मैम, गुरु माता, गुरु पिता सुरेंद्र सर, महागुरु के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इतना अच्छे से ज्ञान दे रहे थे कि जिंदगी वो जीने के बारे में सिखाए और सपना के बारे में दिखाए कि यहाँ से क्या है। जो स्वास्थ्य रहना चाहते हैं तो इसको जरूर सीखिए, सुनिए, क्योंकि इतना महंगाई आने वाला है 2020 में। वो 3 साल 4 साल पहले हमको बताए थे कि 2020 में इतना महंगाई आने वाला है कि वहां से क्या होगा। जो अपना सोच नहीं बदलेगा वो कीड़ा मकोड़ा के जिंदगी को काटेगा, वो जी नहीं सकता है, वो जिंदगी को काटेगा कीड़ा मकोड़ा की तरह। इस बात को हम सोच लिए कि कीड़ा मकोड़ा की तरह तो हम काट ही रहे हैं, तो 2020 में और उतना महंगाई होगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद हम सोचे करना क्या पड़ेगा। अब खा तो लिए, प्रोडक्ट अच्छा लगा, करना क्या पड़ेगा। मैम जी ने बताए, धर्मशिला मैम बताए, आपको अमीर बनने के लिए सिर्फ घर को ब्रांड को चेंज करना पड़ेगा, घर को ब्रांड को चेंज करना पड़ेगा। अब हम ब्रांड के मतलब को मीटिंग सुन लिए। उसके बाद पहले दिन वहाँ बताया जाता है कि यहाँ जिंदगी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ईमानदार रहिएगा, आपको जिंदगी आसानी से बदलेगी। ईमानदारी फूट को यहाँ वहाँ ईमानदारी सिखाया जाता है। और उसके बाद ब्रांड के बारे में बताएं। अब ब्रांड को कुछ हम समझ ही नहीं रहे हैं, मीटिंग सुन लिए पर ब्रांड समझ में नहीं आया क्या होता है ब्रांड। मीटिंग खत्म होने के बाद ईमानदारी से हम बोले, हाथ उठाए। मैम जी बोले जिंदगी बदलना चाहते हैं, बोले यस मैम। कितना लोग ईमानदार से हाथ उठा रहे हैं, हम भी उसमें हाथ उठाए। उसके बाद क्या है, मीटिंग खत्म हो जाता है। उसके बाद समझ में आता है कि ब्रांड जो बोले, अब हमको किताब पढ़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा जो हमको समझ में नहीं आया। अब वो ब्रांड इतना भारी हमको लगा कि घर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रांड कैसे हम जानेंगे कि कहाँ है, क्या करना पड़ेगा ब्रांड के लिए, कि बड़ा बड़ा किताब को पढ़ना पड़ेगा। ये काम लगता है नहीं होगा। हम मैम जी को बात को दिल से विश्वास किए और फिर से पूछने गए कि ब्रांड क्या होता है, हम नहीं जानते हैं। मैम जी बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते हैं, धर्मशिला मैम जी बहुत मुस्कुरा के जवाब देते हैं, कहाँ पली पोसी थी रेखा जी, अगर ब्रांड के बारे में भी नहीं जानते हैं। जो अलग मार्केट से पेस्ट लाते हैं, चाय लाते हैं, वो हुआ घर का ब्रांड। बहुत अच्छा से जानकारी दी।
हम कहे कि ये कौन बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान बात है, ब्रांड बदलना। अब ब्रांड बदलने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। क्या किए कि जिंदगी बदलने के बाद था, तकदीर बदलने के बाद था, पैसा शुद्ध पैसा लेके और कल होके जाते हैं मैम जी के ऑफिस में, फिर मीटिंग सुनते हैं, फिर पूरे प्रोडक्ट रिएक्शन के लेके आते हैं और घर को ब्रांड को हम चेंज कर देते हैं। और चेंज करते के साथ क्या होता है, हमको हस्बैंड जी रिएक्शन का शौक ले लिए थे, साथ साथ सारा प्रोडक्ट लिए, शौक लिए, और शौक को हम बहुत जोगा के रखते थे। और असलान करने के समय लगता था कि मैम जी बताए थे कि रिएक्शन को प्रोडक्ट गैनोडर्मा खाता है और शरीर से राजा है, और जो इसके बारे में लोगों से बात करते हैं वो धन से राजा हो जाते हैं। तो आज लगता है 100 रुपया के साबुन हमारे परिवार में कोई नहीं लगाया मेरे पास, आज हम राजा हैं। तो हमको हस्बैंड जी बहुत रूठ के बोलते हैं, मतलब कि एक दिन लगाने से क्या 100 रुपया का सामान क्या राजा हो जाएगा, अबरी झरेगा तब कौन आपको पैसा दे है, एक बार तो कर्जा पैसा करके दिया है, अबरी कौन आपको पैसा देता है वो हम देख लेंगे। राजा बन गए 100 रुपया के साबुन से लगा के। तो हम बताए अच्छा अभी आएगा तो देखा जाएगा। हम 5000 के बारे में सोचे थे कि 5000 पूछे थे मैम जी हमसे कितना तक आप कमा सकते हैं रेखा जी, हम बोले मैम जी 5000 आ जाएगा तो क्या है हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि 5000 हमको हस्बैंड ऑटो चला के लाएंगे और 5000 हम रिएक्शन से कमाएंगे। बोले 5000 में क्या होगा, हम 5000 भी नहीं देखे थे एक बार में, क्योंकि सारा पैसा खर्चा हो जाता था, इतना गरीबी से गुजर रहे थे। गरीबी क्या होता है वो मैम जी बताए, गरीबी काट रहे थे हम, मगर जानकारी किनका था, मैम जी के जानकारी सारा चीज को बारे में था कि गरीबी जो होता है वो कैंसर से खतरनाक बीमारी जो होता है ना, वो क्या है कैंसर से खतरनाक बीमारी है वो इंसान को गरीबी है। इस सारे बात को बहुत सुन के महसूस करते थे कि सही बात है, बीमारी हो गया के बाद आदमी के मौत होता है, मगर गरीब आदमी जो रहता है न वो मरता है न वो जीता है, घुट घुट को अपना जिंदगी को काटता है। मगर मैम जी बताते थे, धर्मशीला मैम का देना है, वो बताते थे सफल होने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। क्या सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा डिग्री है, क्या दशरथ मान जी इतिहास बना दिए, क्योंकि इतिहास रिएक्शन में रटा नहीं जाता है, इतिहास रिएक्शन में रचा जाता है। रेखा जी आप इतिहास को रच सकते हैं। इतना मनोबल को बढ़ाते थे, इतना बढ़ाते थे, उसके बाद कहानी भी सुनाते थे। तुलसीदास दास का कितना डिग्री था, हर बात पे एग्जाम्पल दे के सिखाते थे। उनका बात को सुन के मनोबल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आज हमको क्या है, हस्बैंड जी आदि जो ऑटो चलाते रहते, तो ये लॉकडाउन में हम कहाँ से खाते, कहाँ से क्या करते, अभी हमको समझ में आता। तो सही बताया जाता है कि जो सही समय पे वो पसीना नहीं चुआएंगे, वो क्या है एक दिन आंसू चुआना पड़ेगा। तो सही समय पे पसीना चुआना ही बढ़िया है, आंसू चुआना बढ़िया नहीं है। पहले हम ऑटो चलाते थे, आज से 15 साल गाड़ी चलाए 5 से 6 हजार कमाते थे और उसी में दिन पर दिन काटते थे। और जो भी मैंने कभी इसमें सपना था मेरे पास कुछ करे, लेकिन आज तक इतना भी नहीं हुआ। 15 साल गाड़ी चलाए, आज तक अपना गाड़ी भी नहीं हुआ। 15 साल ड्राइवरी की, उसमें कुछ भी नहीं मिला। जहां तक पता है सभी को मालूम होगा कि ड्राइवरी लाइन में क्या होता है, लेकिन मजबूरी पेट के चलते मजबूरी कुछ भी कर सकता है। जब रिएक्शन मिला हमें, रिएक्शन मिलने के बाद प्रोडक्ट खाए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन सिस्टम के बारे में हमको पता नहीं था, हम ना सिस्टम को ही मानते थे। मैडम जी बोलते भी थे कि चलिए कोई बात नहीं, आप जाइए, हम नहीं कर सकते हैं जाते, लेकिन सिस्टम का आप देखिए, हम जहाँ हैं हम वही रहेंगे, जहाँ हैं वही रहेंगे। तो फिर देखते लेकिन एक दिन देखे बोनस की बात बताया जा रहा था हमको, देखिए ना इसमें 1700 रुपया आया है। अभी कोई बड़ी बात नहीं, आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं दी। फिर कुछ दिन हुआ, 2 महीना हुआ, तो स्टार गेम का पोस्ट मिला, बोले स्टार बन गए, बधाई भी आए, ऊपर से बधाइयाँ भी आए, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में बोले कि आप बोनस निकालेंगे, बोनस तुरंत निकालने गए तो देखते हैं कि उसमें 6000 रुपया हुआ। तो हम 6000 कैसे आ गया, बिना कुछ किए हुए, कहीं गए नहीं, 6000 कैसे आ गया। तो उसके बाद जैसे 6000 देखते हैं,
6,000 देख के झटका लगा, हम उसी को देख के मोटिवेट हो गए। जितना हम कमाते थे बिना कुछ किए हुए 6,000 रुपया आ गया। जब 6,000 आ सकता है तो बताएं कि जब 6,000 आ सकता है तो मैडम को बताते हैं कि 60,000 आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। जब वहां गए, मंदिर गए, ऐसा मंदिर था, जमशीरा मैम सुना सकते जोरदार ताल होना चाहिए, जहां भी हो सब जोरदार ताल दीजिए। मंदिर में गए, सीखे, देखे, प्लान को समझे, जैसी प्लान में समझे, प्लान में भेजा में घुस गया। जिस दिन प्लान में भेजा घुस गया तो 6 महीना कंटिन्यू लगातार 6 महीना काम किए, डायमंड का पोस्ट लिए। जैसे डायमंड बने तो उस समय बोनस मेरा था 37,000 बोनस था। 37,000 बोनस था। पहले भी सपना था काश मेरा 2 व्हीलर गाड़ी होता, 2 चक्का गाड़ी होता तो हम भी घूरते, पति पत्नी में देखते घूरता साथ में, हमको भी लगता था कि घूरते, लेकिन सपना था, लेकिन है ही। सपना तो जो सबको रहता, लेकिन रहेगा तब ना। जैसे 37,000 बोनस आया, बताया मैम जी कि आप वो गाड़ी ले लीजिए, अच्छा रहेगा आने जाने में। 5 रुपया किराया के चलते पैदल जाते थे मैडम, 5 रुपया बचाने के लिए पैदल जाते थे। जब मोटरसाइकिल खरीदे तो लोग गांव में बहुत ताना मारना शुरू किया। ये सोचा था कि जो 5,000 कमाने वाला है तो कहाँ से मोटरसाइकिल खरीदेगा, किसी को पता नहीं था। जब काम करने चले थे तो दुनिया ताना मारना शुरू कर दिया कि जो काम कर रहा था तो छोड़ दिया है, ठहरना के रह जाएगा। जो बाल बच्चा खाता था तो बाल बच्चा गिर जाएगा। लेकिन समुंदर हमने देखा था, दुनिया तालाब देखा है, समुंदर हमने देखा था। हमको मालूम था कि क्या है, रिएक्शन क्या है। हम किसी को बात की परवाह नहीं किए, बस मन लगा के दिल से काम करते गए। और जैसे ही 37,000 बोनस आता है तो 58,000 का न्यू गाड़ी, न्यू मॉडल लिए। उसी समय बोला था इस दिन गाड़ी आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगा। गाँव वाला बोला था, कौन बोला था पता नहीं, गाँव वाला बोला था कि जिस दिन गाड़ी आ जाएगा अपना मोछ कटा दो। तो मोछ कटाने की बात कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं है, बताइए। दिवाली का दिन था, धनतेरस का दिन था, 58,000 का गाड़ी जैसे आया, जैसी द्वारी पर लगा उसका मुझ कट गया। तो बोला कि देखो नहीं कितना दिन घूरेगा। पता है जब घूरने की बात करता है तो महीने का 3,000 का दो दिलाते थे। 30 दिन घूरना शुरू किया, तब लोग को समझ में आया कि वो अच्छा काम है। तो उसी काम बढ़ते गए, काम करते गए। आज 10 लाख का 4 व्हीलर का गाड़ी मालिक बन गया। आगे स्लाइड।